वेलकम टू एस एकेडमी। आज हो गया 24 अप्रैल और आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं करंट अफेयर के टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे यूपीएससी बीपीएससी बैंकिंग और रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनज़र सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, हुक्का, ई सिगरेट समेत सभी तंबाकू पदार्थों के उपयोग और बिक्री पर रोक लगा दिया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी झारखंड। और झारखंड सरकार ने तमाम तरह के तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार के अनुसार पान मसाला, खैनी, जर्दा, गुटखा खाकर जहाँ जहाँ थूकने से कोरोना वायरस फैलने की खतरा बढ़ता है, सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था के अनुसार कोविड-19 की वजह से आर्थिक क्षेत्र में आई गिरावट इस वर्ष में दुनिया में तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या दोगुनी हो गई है? तो ये किस संस्था के बारे में बात किया जा रहा है? ये है यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन ए। और संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि भूखमरी महामारी बनने के कगार पर पहुंच चुकी है और कोरोना वायरस पूरी दुनिया पर चौतरफा संकट मार कर रहा है और संक्रमण के कारण दुनिया भर में लोग बीमार पड़ रहे हैं। और विश्व खाद्य कार्यक्रम का अनुमान है कि पेट भर भोजन नहीं पाने वाले की संख्या 2020 में बढ़कर 26.5 करोड़ हो सकती है, जो कि 2019 में 13.5% यानी 13.5 करोड़ थी। तो ये देख सकते हैं संख्या डबल होने के कगार पे है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान संचार का प्रत्यक्ष चैनल स्थापित करने के लिए किस परस्पर संवादात्मक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कोविड इंडिया सेवा, ऑप्शन ए होगा सही आंसर। इसका उद्देश्य कोविड-19 जैसी संकट स्थिति के दौरान जो रियल टाइम में पारदर्शी ई गवर्नेंस सेवाएं की सक्रिय करना है और इसमें नागरिकों बड़े पैमाने पर नागरिकों के प्रश्न का उत्तर देना है। यह कोविड इंडिया सेवा कोविड इंडिया सेवा एक डैशबोर्ड के माध्यम से कार्य करता है और इसमें बड़ी मात्रा में ट्वीट किए गए मैसेजों को संशोधित करने में मदद करता है और उन्हें समाधान योग्य बनाता है और उन्हें रियल टाइम समाधान करने के लिए यहाँ पे संबंधित प्राधिकरण को सौंपता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस किस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी इजराइल। इजराइल में भारत की जो सबसे बड़ी कंपनी है टीसीएस अपना पूर्ण बैंक लॉन्च करने वाली है और टीसीएस इजराइल का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी। इजराइल वित्त मंत्रालय ने बैंकिंग सेवा ब्यूरो का निर्माण करने के लिए टीसीएस को चुना है, जिसका मकसद उसके बैंकिंग क्षेत्र को बढ़ावा में लाना है। करीब 40 वर्ष में इजराइल में बैंकिंग लाइसेंस पाने वाला यह पहला बैंक है और इसकी शुरुआत साल 2021 में होगी। और इसके साथ ही यह इस पहल को वित्तीय सेवा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के रूप में देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों में मद्देनज़र हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया है, जिसके तहत अब दोषियों को कितने साल तक की सज़ा हो सकती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी 7 साल की सज़ा हो सकती है। और मोदी सरकार ने डॉक्टरों पर लगातार हो रहे हमले को रोकने के लिए एक बड़ा कानून बनाने का फैसला लिया है। प्रस्तावित कानून में डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ समेत अन्य सभी स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला या उत्पीड़न से जो अपराध की श्रेणी में गैर जमानती बना दिया है और दोषी पाए जाने वाले के लिए कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। इसका आधार
हमले और उत्पीड़न की गंभीरता को बनाते हुए सज़ा को 2 श्रेणी में बांटा गया है। 2 श्रेणी में बांटा गया है। यदि अपराध ज़्यादा गंभीर नहीं है तो सज़ा के तौर पर 3 महीने से 5 साल तक की कैद हो सकती है और साथ ही 50,000 से लेकर 2 लाख का जुर्माना भी यहाँ लगाया जा सकता है। अगर यदि अपराध गंभीर है तो 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सज़ा होगी और इसके साथ ही 3 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित अमेरिका ने आगामी कितने दिनों के लिए अप्रवासन यानी इमिग्रेशन पर रोक लगाने का फैसला लिया है? तो अमेरिका 60 दिनों के लिए इमिग्रेशन बंद करने वाला है यानी ऑप्शन सी। और अमेरिकी सरकार ने आगामी 60 दिनों के लिए नए ग्रीन कार्ड जारी करने और वैध स्थायी निवासी की अनुमति देने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हालांकि इस कदम का उन लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा जो अस्थायी तौर पर देश में आ रहे हैं और इस प्रकार H-1B जैसे गैर आवर्जन कार्य वीज़ा पर रह रहे हैं और लोगों का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। H-1B वीज़ा मुख्य तौर पर प्रौद्योगिकी और विदेश पेशेवर के लिए जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 की स्थिति के मद्देनज़र केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने हाल ही में बताया है कि प्रत्येक रक्त समूह के वर्तमान भंडार की रियल टाइम स्थिति की निगरानी के लिए किस ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ई रक्त कोष। ई रक्त कोष एक पोर्टल जारी किया गया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा और इसमें 7 अप्रैल 2016 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई थी और यह एक एकीकृत ब्लड बैंक है जिसकी सभी हितधारकों के साथ विकसित किया गया है और यह वेब आधारित तंत्र राज्य के सभी ब्लड बैंक के एक ही नेटवर्क से जोड़ता है। यह एप्लीकेशन न केवल एक मोबाइल पे ब्लड बैंक की जानकारी प्रदान करेगा बल्कि किसी दिए गए क्षेत्र में विशेष रक्त समूह की उपलब्धता के बारे में भी बताएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है और 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर का जन्म तिथि है और मृत्यु तिथि होने के कारण अंग्रेजी भाषा दिवस चुना गया है। अंग्रेजी ऐसी भाषा है जो अलग अलग देशों और संस्कृति से आने वाले लोगों के साथ जोड़ती है और अंग्रेजी उन 6 भाषाओं में शामिल है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने दिवस के रूप में घोषित किया है और अंग्रेजी दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है लेकिन बिजनेस और एजुकेशन में ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर चुना गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा PV सिंधु ऑप्शन बी और विश्व चैंपियन PV सिंधु सहित 8 खिलाड़ियों को विश्व बैडमिंटन महासंघ के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर चुना गया है। सिंधु के अलावा कनाडा के मिशेल ली, चीन के झेंग शी वेई और हुआंग कियोंग, इंग्लैंड के जैक शेफर्ड, जर्मनी के वाल्सेका नोबल्स, हांगकांग के चिन हो यून और जर्मनी के मार्क ज्वेबलर शामिल हैं। तो ये सारे प्लेयर भी इसमें शामिल है और इस अभियान में खिलाड़ियों को बैडमिंटन खेल के प्रति अपना लगाव और सम्मान व्यक्त करने मंच दिया जाएगा और इसमें वे ईमानदारी से और साफ सुथरा खेल खेलने की वकालत करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में ST उम्मीदवारों के लिए 100% आरक्षण प्रदान करने के आदेश को निरस्त कर दिया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश यानी ऑप्शन सी। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में अनुसूचित जनजातीय वर्ग से संबंधित शिक्षकों का 100% आरक्षण संवैधानिक रूप से अमान्य है और न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा
की अगुवाई वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल द्वारा जारी किए गए उस सरकारी आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें अनुसूचित यानी जनजाति एसटी शिक्षकों के लिए पूर्व आरक्षण की पुष्टि की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकार दोनों पर जुर्माना भी लगाया है। तो ये रहा हमारा करंट अफेयर का टॉप क्वेश्चन जिसके हम लोगों ने देखा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे।